हम देखते हैं पार्ट 1 में मैंने एक्सरसाइज 4.1 का पहले क्वेश्चन को मैंने सोल्व करा दिया है जिसमें 9 क्वेश्चन हैं। अब उसमें दूसरे का पहला देखते हैं। ऊपर क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, यानी कि द्विघात समीकरण केवल हमें बनाना है, उसको सोल्व नहीं करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के कितने गुने से 2 गुने से 1 ज्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि आयत का मतलब होता है ऐसा जो चित्र होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयत। इसकी क्या बोला है, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा। तो मैंने मान लिया कि अगर मान लिया चौड़ाई x है, चौड़ाई क्या है, x है, तो चौड़ाई से लंबाई कितनी ज्यादा है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। यानी कि चौड़ाई में हम 2 से गुणा कर दे और 1 उसमें जोड़ दे, तब हमें क्या मिलेगी, आयत का लंबाई मिल जाएगा। तो क्या मिले, 2 गुणे x, यानी कि 2x + 1। अब यहां मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब आयत की लंबाई बराबर 2x + 1, यानी कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है क्या, आयत की लंबाई। तो ATQ या हमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं बोलेंगे क्योंकि में गिवन है कि देखा आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528। कितना है, 528। तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B, लेंथ × ब्रीथ, या हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई मैंने कितनी निकाली, 2x + 1, 2x + 1 ये हुआ, और चौड़ाई क्या है, x है। और आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 528 लिख देंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 528। तो 528 बराबर x से 1 में गुणा होगा, x आ जाएगा, x से 2x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 2x², बीच में प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया। अब इस प्लस प्लस 528 हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, -528 में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2x² प्लस का x -528। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इधर 0 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस का x -528 बराबर 0। हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, केवल हमें क्या लिखा था कि समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये समीकरण के रूप में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसको एक बार फिर मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, आप भी ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्र की लंबाई यानी कि मीटरों में, ना कि हमें सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई को अगर यानी कि उसकी जो लंबाई है, अगर जैसे चौड़ाई 1 है, चौड़ाई कितनी है, 1 है, तो उसकी लंबाई क्या है, 2 गुना है, इसके 2 गुना से 1 ज्यादा है। इसमें 2 से गुणा करो और प्लस 1 जोड़ दो तो हमें क्या मिलेगी, आयताकार भूखंड की लंबाई मिल जाएगी। तो मैंने मान लिया कि माना कि आयत की लंबाई यानी कि जो आयताकार भूखंड है एक आयत के आकार का है, तो माना आयत की जो चौड़ाई है वो क्या है, x मीटर है, तब आयत की लंबाई कितनी होगी, 2 गुने से 1 ज्यादा, 2x + 1 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल हमें क्या दिया था, 528 मीटर स्क्वायर दिया था, मैंने यहाँ पर रख दिया। x से 1 में गुणा होगा x हो जाएगा, x से 2x में गुणा हुआ 2x², जो इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर 0 था, 0 लिख दिया गया। फिर इसको सही तरीके से लिखे, 2x² प्लस का x -528 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यानी कि दूसरा वो क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या लिखा है, क्रमागत लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, धनात्मक हो। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। एक 2 कैसे आया होगा, जब इसमें एक जोड़ा तभी तो कितना आया, 2 आया। 2 में एक जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि ये क्रम से आ रहा है। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जब कोई संख्या क्रम से होती है तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे तब हमें नेक्स्ट क्रम से संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो इसमें 2 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 306 है, हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 1 होगा। जैसे मान लीजिए 4 है, इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, 5 होगी। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मैंने एक जोड़ा क्रम से आ रही है, 4 के बाद 5 ही तो आता है। तो यहाँ पे अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। यहाँ पे देखिए पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यानी कि इसका गुणा x का गुणा और प्लस कौन सी है, x प्लस 1 का जब हम गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 306 आ जाता है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। और प्रश्न क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा कराते हैं तो 306 आता है। मैंने पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब गुणा कराया तो कितना आ गया, 306 आ गया। अब x का x से गुणा होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x का 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर 306। जो संख्या इधर प्लस में होती इधर आती है तो माइनस में हो जाती है, x स्क्वायर प्लस का x, इधर प्लस में था इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, 306 बराबर 0। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको नोट करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल आपको सिर्फ क्या लिखा है ऊपर, समीकरण में निरूपित करना है। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु यानी कि वर्षों में, सालों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। समझिए पहले, जैसे पश्चात का मतलब ये होता है बाद में, जैसे आप अभी 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने, 13 साल के हो जाओगे। तो ऐसे पश्चात जहां पे होगा वहां पे प्लस करेंगे, और जहां पे लिखा होगा पूर्व मतलब पहले, वहां पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करते हैं। हम किसकी वर्तमान आयु मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु यानी कि एक्चुअल एज, अभी रोहन कितने साल का है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन अभी x साल का है तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 26 साल की हो जाएगी। हमें तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस
26 वर्ष, क्योंकि रोहन क्या है, रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, x प्लस 26 साल की है। 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों के 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अभी तक तो ये जो सिचुएशन बनी ठीक है, लेकिन अब से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, जैसे अभी रोहन x साल का है तो 3 साल बाद रोहन क्या होगा, x प्लस 3 साल का हो जाएगा, x प्लस 3 साल का हो जाएगा। यदि उसकी मम्मी अभी x प्लस 26 साल की है, उसकी माँ x प्लस 26 साल की है, तो उसकी मम्मी की भी तो उम्र बढ़ेगी, उनकी मम्मी हो जाएंगी x प्लस 26 प्लस का 3 साल की हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनके आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात, इनका गुणनफल आता है 360 आता है। कितना आता है बच्चे, 360। तो ये x प्लस का 3, x प्लस का 3, यहाँ पे देखिए 26 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर 360। x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे x प्लस का 29 में, फिर प्लस 3 से करेंगे x प्लस का 29 में ही मल्टीप्लाई कराएंगे, बराबर ये 360 लिख दिए हम। अब यहाँ पे देखिए x से x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा दिए। x से 29 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा, प्लस। अब 3 से x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस। यहां से देखिए 3 से x में हुआ 3x हो गया, प्लस 3 से 29 में करेंगे, 3 9 27 के साथ, 3 9 27 के साथ हासिल 2 आया, 3 दूनी 6 2 8, 6 2 8 यानी कि 87 आ गया, बराबर में हमारा 360 तो चल ही रहा है। अब ये x स्क्वायर है, क्या इसमें और कोई x स्क्वायर आपको दिख रहा है, नहीं, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर को ऐसे नोट कर देंगे, ये 29x, ये 3x, ये 29x, ये 3x जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस का 32x हो जाएगा। जो संख्या इधर प्लस में है, इधर आए किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। अब 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 15, हासिल 15 में से 8 गया, कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया, प्लस का ये, प्लस का हमारा ये बच गया, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और यहाँ पे ये 32x प्लस ये x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, इक्वल टू 0 में चल रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको नोट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का चौथा। इसमें क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि स्पीड को एक स्पीड लगा दिया गया, अब ना स्पीड को घटाया जा रहा है ना बढ़ाया, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल, यदि उस गाड़ी की जो रेलगाड़ी उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसमें क्या करना है कि, और ये 480 किलोमीटर की दूरी है, 480 किलोमीटर की दूरी है, ये इसको एक समान चाल में तय करती है। हमें अभी समय नहीं पता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, लेकिन यही इस दूरी यही रहेगी यदि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो उसी दूरी को, यानी कि इसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में फिर वो 3 घंटे समय ज्यादा लेती है। तो हमें क्या करना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यानी कि हमें रेलगाड़ी के समान वह समान चाल क्या थी जिससे कि रेलगाड़ी हमारी दूरी को, ये 480 किलोमीटर की दूरी को तय करे थे, हमें ये बताना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन चालू करते हैं, देखते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर से, यानी कि वो जिस चाल से चल रही थी मैंने उसको मान लिया x किलोमीटर प्रति आवर से वो गाड़ी चल रही थी। आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माना कि वह
माना कि रेलगाड़ी की चाल सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समय यानी कि समय t से डिनोट करते हैं, तो पहले हम t1 मान लेते हैं। क्या t1, क्योंकि समय बराबर यहाँ पे क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, दूरी तो हमारी 480 किलोमीटर है। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है, लेकिन जब वो समान चाल मैंने कितना माना है x किलोमीटर मान लिया। कितना मान लिया x किलोमीटर मान लिया। लेकिन जब दूसरी बार सवाल क्या बोलता है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय क्या लेती है अधिक लेती है। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसलिए T2 यानी कि समय जो दूसरा समय है, दूरी तो वही है, दूरी क्या है हमारी वही 480 किलोमीटर है। लेकिन जब हम इसकी स्पीड को कम कर दिए, इसकी स्पीड को क्या कर दिए कम कर दिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल अब हमारी कितनी हो गई उससे 3 घंटे, यानी कि दूरी क्या चाल उसकी क्या हो गई 8 घंटे मैंने कम कर दिया। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि ATQ क्या बोला है कि तो वह उसी दूरी को देखिए, तो जो दूसरा समय है क्योंकि वो T2 यानी कि हमारी चाल को क्या कर दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ कम कर दिया गया। तो दूरी तो सेम है, दूरी वही 480 किलोमीटर तक, बस क्या है उसकी चाल को कम कर दिया गया। तो प्रश्नानुसार क्या करता है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। आप ध्यान से देखिए, ये तो एक समान चाल से तय कर रहा था, अब इसमें से जब स्पीड को कम कर दिया गया यानी कि T2, आप ध्यान से देखिए स्पीड को कम कर देंगे तो ज्यादा समय कौन लेगा, ज्यादा समय इसके पास होगा। तो हम ज्यादा समय वाले में से कम समय वाले को घटाएंगे तो 3 घंटा निकल के आएगा, 3 घंटा समय अधिक, फिर पता चल जाएगा कौन ले रहा है। तो यहाँ पे 480 किलोमीटर 480 बटे x माइनस 8 में से हम इस समय को घटा देंगे, यानी कि ये भी एक समय है, ये भी एक समय है, लेकिन इसके पास समय क्या है ज्यादा है, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि इसमें स्पीड को क्या कर दिया है कम कर दिया है। क्योंकि इसमें स्पीड क्या हुई कम हुई, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी जो इसमें जो ये जो तय करेगी दूरी 480 किलोमीटर को, यह समय ज्यादा लेगी। तो यहाँ पे 480 किलोमीटर बटे x यानी कि कितना समय ज्यादा ले रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 घंटे समय ज्यादा लेती है। तो 480 इधर है, 480 इधर है, तो हम 480 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस का 8 माइनस 1 क्या बचेगा x बच जाएगा, बराबर के ये 3, बराबर के क्या हो गया 3। जो संख्या इधर गुणे में इधर जाती किसमें हो जाती है भाग में, इधर जाएगी किसमें हो जाएगी भाग में। तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/480 यानी कि 480। 480 इधर गुणे में था, इधर गया तो भाग में। x से 1 में मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, x से 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, माइनस x, ये x माइनस 8 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे x माइनस 8 ही आ जाएगा अपॉन। अब x से अब देखिए इसका इससे गुणा कराएंगे यानी कि x माइनस 8 का गुणा होगा किससे x से। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3/480। अब यहाँ देखिए ये x हुआ माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस का ये 8 हो जाएगा। x से x में गुणा होगा x स्क्वायर आ जाएगा, x से माइनस 8 में गुणा होगा माइनस का ये 8x हो जाएगा। 3 से हम इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ 1 गया, यहाँ कितना गया 1, 3 छंग 18, ये 0 लग जाएगा ऐसे ही। ये माइनस का ये प्लस का कट गया 8, यहाँ क्या बचा 8/x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1/160। अब इसका यहाँ पे देखिए हम इसका इससे गुणा करा देते हैं, इसका इससे गुणा करा देंगे। x से यानी कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराओगे तो हमें सेम वही संख्या मिल जाती है। और 8 से इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 16 ये 0 हुआ, 8 छंग 48 के क्या होता है 8 आ गया, और 8 एक कम 8 4 12 यानी कि 16 128 यानी कि हमारा क्या आ गया 1280 आ गया। तो ये x स्क्वायर माइनस का ये 8x ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 1280 बराबर 0। तो हमें क्या मिल जाता है x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 हमारा कंप्लीट हुआ। हम देखेंगे अब एक्सरसाइज 4.2, इसको नोट करते हैं। देखते हैं हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का
पहला सवाल है, उसमें क्या लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जितनी घात होंगे उतने ही उसके मूल निकलेंगे। इसमें घात कितनी है 2, तो यानी कि इसके कितने मूल निकलेंगे 2 मूल। तो पहला क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है कि हमें इस लास्ट वाले टर्म को देखना है, लास्ट वाले पद को। इसमें क्या लिखा है 10 लिखा है, तो हम 10 का निकालेंगे एलसीएम। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 है कम 5। अब हमें इस 2 और 5 को इस प्रकार सेट करना है, इन 2 और 5 को इस प्रकार सेट करना है कि जोड़ दे तो माइनस का 3 आए, जोड़े तो कितना आना चाहिए माइनस का 3, और गुणा करें तो आ जाए माइनस का 10। देखिए हमने अगर 2 माइनस का 5 लिखा, 2 माइनस का 5 लिखा तो क्या आएगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 5 में से 3 2 गया कितना 3 बचेगा, जो संख्या बड़ी उसी का निशान, -3 तो हमको मिल गया। अब यहाँ से मैंने 2 लिखा गुणे माइनस का 5 लिखा, 2 पंचे 10 और ये माइनस लगा था लगा दिया, यानी कि हमको वो संख्याएं क्या हुई मिल गई, यानी कि 2 माइनस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लस लगाना, सिंबल यहाँ से आपसे मतलब नहीं है, सारी क्रियाएं मैंने यहीं पे कर दिया है। तो यहाँ पे 2 माइनस का 5 लिखेंगे, ये x हुआ बाहर, ये माइनस का 10 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पे x से 2 में गुणा होगा ये 2x, x से 5 में गुणा होगा माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। हमें क्या करना है 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखेंगे x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं, जो दोनों में होगा वही कॉमन हो जाएगा। तो मैंने x को यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ केवल क्या बचा है x बचा। यहाँ देखिए 2x का मतलब होता है 2 गुणे x, यहाँ पे x जब निकल गया तो केवल क्या बचा 2 बचा, तो हम यहाँ पे प्लस का 2 लिख देंगे। माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, दोनों में जो होता है उसको हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन किए क्योंकि 5 भी दोनों में, क्योंकि अभी मैंने 10 को क्या लिखा था 2 गुणे 5 लिखा था, तो 10 में से जब 5 निकल गया तो क्या बचेगा केवल 5 ही बचेगा। और सिंबल किसका लगेगा प्लस का लगेगा, क्योंकि जैसे माइनस है तो इस माइनस का मतलब माइनस गुणे प्लस बन के क्या मिलाते हैं हमारे। देखिए माइनस गुणा जब हम प्लस का कराते हैं तो किसका निर्माण होता है माइनस का। जब मैंने माइनस को निकाल लिया तो केवल क्या बचा केवल प्लस बचा, तो हमारे प्लस यहाँ पे आ गया बराबर का 0। दोनों में सेम आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि 5 दूना 10, दोनों में सेम आ गया। हम इसको एक बार लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में ये वाला x लिखेंगे, ये माइनस का 5 लिखेंगे बराबर 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना, तो मानेंगे माना x + 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तथा यहाँ देखेंगे तथा x - 5 बराबर भी 0 मान लिया, तो x बराबर भी माइनस में इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि जितनी घात होंगी उसके उतने मूल निकलेंगे। यहाँ पे कितनी 2 घात थी तो कितने मूल आ गए 2 मूल आ गए, यानी कि अतः जो मूल आए अतः मूल -2,5 यही हमारा आंसर। इसमें सवाल में ये भी बताना था कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो अतः इसके मूल कितने आ गए -2,5। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे क्या था कि पहले x² था, लेकिन यहाँ पे पहले ही नंबर लगा है 2x² लिखा, तो हमें क्या करना है इस फर्स्ट वाले टर्म का इस लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि प्रथम पद जो होगा उसको अंतिम पद से गुणा करा देंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12 हमें समझना है, लेकिन यहाँ पे 12 लिखना नहीं है। हम समझते रहेंगे कि यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है। अब 2 यहाँ पे 12 हो गया, अब हमें ऐसा नंबर लाना है कि जोड़ दे तो 12 आ जाए, जोड़ दे तो माइनस का क्या है 12, और प्लस करें तो प्लस का 2 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। यानी कि जोड़े तो कितना है माइनस का जोड़ दे तो प्लस का 1 आए, और गुणा करें तो माइनस का 12। तो देखिए 4 - का 3, 4 में से 3 क्या कितना आएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे -3 में तो 4 - 3 -12, यानी कि ये संख्याएं मिल गई।
लेकिन हमें ये संख्या पता थी, लेकिन आप कैसे निकालोगे, आपको ऐसे निकालना है कि 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, देखिए 2 दूना 4, और ये 3, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और 4 गुणे 3 माइनस का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है। देखिए तो 2x² प्लस हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4 लिखा, माइनस का ये 3, x हुआ ये बाहर, माइनस का 6 बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे 2x² प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया, x से 4 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, x से 3 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर का 0 हुआ। इसमें भी उसी प्रकार 2 का ऐसे हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2 इसमें ही, 2 4 में भी है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, x इसमें तो x इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 2 और x, एक x निकल गया तो केवल क्या बचा, 1x बच गया। अब यहाँ पे क्या था कि 4 का मतलब 2 गुणे 2, और ये x, जब 2x निकल गया तो केवल क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे हम प्लस का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। माइनस इसमें है, माइनस इसमें, माइनस निकल गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 3 भी निकल गया, तो यहाँ केवल x बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, 2 बराबर 0। दोनों में सेम है, x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2, इसमें से ये भी कॉमन हो गया, एक बार लिखेंगे, यानी कि अगले ब्रैकेट में ये 2x और ये माइनस का, ये वाला माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ भी मानेंगे कि माना x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। फिर तथा लिखेंगे यहाँ पे, तथा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, जो इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, तो 3 आ जाएगा। x बराबर 3/2, जो इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो अतः जो हमारा मूल आया, यहाँ पे जो मूल आया वो कितना आएगा, माइनस का 2, 3/2, हमारे 2 मूल आ जाएंगे, माइनस का 2, 3/2। इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। इसमें क्या लगा, √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2। तो इसमें क्या करना है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि इस प्रथम वाले पद से लास्ट वाले पद में। तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि √2 से अगर गुणा करा दे 5 √2 में, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होता है, कितना आता है, 2 आ जाता है, और ये आपका 5, तो 2 पंचे 10, यानी कि जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 10। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 10 का। अब हमको इस एलसीएम में करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 1 कम 5, तो 2 और 5 को इस प्रकार सेट करना है, जोड़ दे तो कितना आए, 7 आए, जोड़ने पे कितना आए, 7, और गुणा करें तो कितना आ जाए, गुणा करें तो 10 ही आएगा, क्योंकि 2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी कि वो 2 नंबर हमको मिल गया कि जिसको जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 10 आए। 2 प्लस का 5 कितना होगा, 7 होगा, 2 पंचे 10 हमको मिल जाएगा, 2 पंचे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट हम 2x² लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, प्लस का सिंबल लगाना है। 2 प्लस का 5, ये x बाहर, ये 5 √2 बराबर 0 हुआ। अब देखिए √2x² प्लस x से 2 में मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, x से 5 में मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, प्लस का 5 √2 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, तभी ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। देखिए अंडर रूट ये 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है नहीं, तो कैसे कॉमन होगा। लेकिन इस 2 का मतलब ये होता है कि जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट जब 2 को गुणा कराया जाता है तो क्या आता है, केवल 2 आता है। तो यानी इस 2 का मतलब ये हुआ अंडर रूट गुणे अंडर रूट, तो यानी कि अंडर रूट इसमें भी है और अंडर रूट इसमें भी है। तो यहाँ पे हमने एक अंडर रूट अगर कॉमन ले लिया, क्योंकि x इसमें भी x इसमें भी, यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, और x तो निकल ही चुका है कि जैसे 2 से कैसे अंडर रूट 2 कॉमन हुआ, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2 होता है। तो इस 2 का मतलब ये हुआ अंडर रूट गुणे अंडर रूट 2। तो मैंने एक अंडर रूट 2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल क्या बचेगा, अंडर रूट
2 ही बच जाएगा। यहाँ पे देखते अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, क्योंकि 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 इसमें, तो हम 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा और 5 निकल गया तो अंडर रूट 2 ऐसे बच जाएगा। देखिए दोनों में क्या आ गया, सेम वैल्यू आ गई, ये भी कॉमन हो गया, यानी कि हम इसको एक बार लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में ये अंडर रूट का 2x और ये प्लस का 5 बराबर 0 हुआ। अब मानेंगी, माना x प्लस का अंडर रूट 2 बराबर का 0, तो x बराबर जो इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट माइनस का 2 हो जाएगा। फिर तथा अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0 माना, तो अंडर रूट 2x ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, और x बराबर जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में, तो माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इसका मूल मिला, यहाँ पे मूल हमारा क्या मिल गया, अतः मूल क्या मिला, माइनस का अंडर रूट 2 कॉमा माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का मूल मिल गया। ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, इसमें भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। जैसे ये बटे में है, इसमें किसी का हर नहीं है, तो हम किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं। मैंने इसका हर एक मान लिया, 8 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 में किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 1 में जैसे 1 लिखा है, इसमें किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 8 से, क्योंकि 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो अगर 1 से 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो 8 से ऊपर भी गुणा कराते हैं, ये हमने फ्रैक्शन पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², ये प्लस का यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 8 में किससे गुणा करें, 8 ही आए, 1 से, 1 एक कम 1, तो 1 गुणे यहाँ पे 1 आ गया, बराबर है 0 चल रहा है, यहाँ चलने दीजिए। उसके बाद 2 8 16, यहाँ पे 16x² हो जाएगा, माइनस का ये 8x हो जाएगा, प्लस 1 एक कम ये 1 हो गया, अपॉन 8 था, मैंने 8 लिख दिया, बराबर का 0। इसका भी हम हर एक मान सकते हैं। 1 में किसी भी संख्या से अगर हम गुणा कराएंगे तो हमें पूरी संख्या वही मिल जाएगी। 16 से 1 में होगा 16x², माइनस 1 का 8x से होगा माइनस का 8x, प्लस 1 एक कम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 से 0 में हम अगर गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब देखिए हम इसका गुणनखंड करेंगे, 16x² माइनस का 8x प्लस का 16 बराबर 0, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो 16 यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए 16 एक कम 16, 16 एक कम क्या हुआ 16। हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करना है कि जिन्हें जोड़ दिया जाए तो माइनस का 8 आ जाए और गुणा कर दिया जाए तो प्लस का क्या आ जाए 16। तो पहले हम 16 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, अगर हम 4 और 4 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। हमें वो संख्याएं तो मिल जाएगी, लेकिन हमें सिंबल का भी ध्यान रखना है। जोड़े तो माइनस का 8 है, गुणा करें तो प्लस का 1 आए। तो अगर हम माइनस का 4 और माइनस का 4 जोड़ दें तो माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस का 4 में अगर माइनस से 4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16x² प्लस आपको डायरेक्ट क्या लगाना है माइनस का 4 और माइनस का 4 x बार प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये 16x² प्लस माइनस माइनस का ये 4x प्लस माइनस माइनस का ये 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, ऐसे 2 2 का हमने क्या बनाया जोड़ा बना दिया। 4 एक कम 4, 4 चौक 16, x इसमें भी x इसमें भी, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया 4x को कॉमन लिया, तो यहाँ केवल बचेगा 4 और x बच जाएगा। और 4x पूरा जब निकल गया तो केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि जब कोई संख्या पूरी निकल जाती है कॉमन तो वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, क्योंकि कॉमन का मतलब ये है कि अगर अगेन उसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमें पूरा वो जो ऊपर संख्या लिखी वो मिल जानी चाहिए। तो देखिए 4 चौक 16, x का x से होगा x² और 4 एक कम 4 और x से 1 में गुणा होगा x, वो संख्याएं मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है नहीं,
यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है नहीं, यानी कि जिसमें कुछ नहीं कॉमन होता उसमें एक कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो इस प्लस का मतलब ये हुआ, ये प्लस तब आया होगा जब माइनस गुणे माइनस करके, देखिए जैसे माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या आता है प्लस, यानी कि प्लस ये तब आया होगा जब दो माइनसों का आपस में गुणा हुआ होगा, यानी कि इस प्लस का मतलब होता है माइनस गुणे माइनस। तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, मैंने माइनस एक कॉमन ले लिया, जब यहाँ से एक निकल गया यानी मैं 4 में से घटाया नहीं गया है। 4 का मतलब ये है 4 गुणे 1, 4 गुणे 1, 4 एक कम 4, यानी कि किसी भी संख्या के साथ एक गुणे में होता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 4x बचेगा। और ये प्लस था, इस प्लस का मतलब क्या था, माइनस गुणे माइनस, तो एक माइनस निकल गया तो केवल क्या बचेगा, एक माइनस बच जाएगा, बराबर ही हमारा आ गया 0। देखते हैं इसको इधर, देखिए दोनों में सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे 4x माइनस का 1 और अगले ब्रैकेट में ये वाला 4x और ये माइनस का 1 लिख दे, बराबर का 0 चल ही रहा है। अब मानेंगे कि माना 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर जो इधर गुणे में इधर गया तो भाग में 1/4 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रथम मूल है वो 1/4 आ गया। अब इसको भी करेंगे तथा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर 1 क्या आ जाएगा, 4 जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में। अतः जो हमारा मूल आया वो मूल आ गया कितना, 1/4, 1/4। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था, इसका जो मूल आया तो यहाँ तो लिखा ही है, नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वां और 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसमें का 5वां देखते हैं। इसमें भी उसी तरह है कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 है, यानी कि जोड़े तो कितना आ जाए, माइनस का 20 और गुणा करें तो देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाता है 100 एक कम 100, जोड़े तो माइनस का 20 आए, गुणा करें तो प्लस का 100 आ जाए। तो हमें क्या करना है, 100 का हमें एलसीएम निकालना है। 100 का एलसीएम करेंगे, मतलब ऐसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4, यहाँ से लेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 25, 5 से 5 कम 5, यानी कि देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा। लेकिन हमें सिंबल पे ध्यान देना है कि हमें माइनस का 20 लाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10 और माइनस का 10। इसको आप जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा और माइनस का 10 गुणा करेंगे माइनस का 10 में, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे प्लस का 100 मिल जाएगा और माइनस का क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये 100x², डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्लस लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10, x बाहर, ये प्लस का 1 बराबर 0। तो ये 100x² प्लस माइनस, माइनस का x से 10 में गुणा हुआ तो क्या हुआ, 10x हो गया, प्लस माइनस माइनस, x से 10 में गुणा हुआ तो 10x हो गया, प्लस का 1 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे भी हम दो का क्या ऐसे जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए 10 एक कम 10, 10 दहम 100, यानी कि 10 क्या है, दोनों में है, 100 इसमें है तो, लेकिन 100 इसमें नहीं है, क्योंकि 100 इसमें तो 100 इसमें नहीं, क्योंकि 100 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, लेकिन 10 के पहाड़े में 100 आ जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में क्या है, 10x है, तो मेरे 10x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 और x आ गया, क्योंकि 10 दहम 100, x से x में गुणा होगा, x² आ जाएगा माइनस। अब ये 10x पूरा निकल गया तो केवल क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, पूरा क्या बचेगा, 1। माइनस इसमें है, माइनस इसमें भी है, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। हमने यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x। अब इसमें से माइनस केवल निकल गया, 1 कम 1 ही होता, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 10x माइनस का 1 बराबर का ये 0। देखिए दोनों में सेम आ गया, यानी कि दोनों में है तो हम इसे कॉमन लेंगे और एक बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे अगले ब्रैकेट में ये 10x, ये वाला माइनस का ये 1 बराबर का 0। अब मानेंगे किसी माना 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 1/10, जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में हो जाएगा। ऐसे इसको भी तथा
10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर इधर 10 गुणे में है, इधर गया तो भाग में 1/10 हो जाएगा। अतः जो हमारा मूल बना वो मूल कितना आ गया 1/10, 1/10। ये हमारा मतलब एक्सरसाइज 4.2 ये इसमें का प्रथम क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रथम हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे।